हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 19 अगस्त निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे हमने आपके साथ यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। हमने यहाँ पे क्लियरली एनालिसिस किया था कि जो बाइंग आ सकती है वो बेसिकली हम निफ्टी प्रेफर करेंगे और अगर सेलिंग आएगी तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी प्रेफर करेंगे। और वही व्यू मैंने मॉर्निंग में भी रखा था जब मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ था। तो बैंक निफ्टी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि अपर साइड जाने के लिए, क्योंकि हमने लेवल डिस्कस किए थे उस लेवल तक जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक वो ब्रेकआउट नहीं रहेगा, विच वॉज दिस पर्टिकुलर जोन। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, कोई प्राइक्शन नहीं बताएगा, तब तक वो बेसिकली सेलिंग के हिसाब से होगा। ऑलमोस्ट हम राइट एट द टॉप यहाँ पे पुट बाई किए थे, काफी अच्छा यहाँ पे सोल ऑफ हमें मार्केट में देखने मिला। बट मार्केट हमेशा एक सरप्राइज लेके आता है, जो कि हमेशा हमें एक नए तरीके से मार्केट सरप्राइज देता है। हमें ये तो पता था कि फ्राइडे मार्केट एक ट्रेंडिंग रहेगा, लेकिन इस तरह नहीं पता था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, फिर अच्छा खासा फॉल करेगा और उसके ही डबल ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मार्केट रिकवरी करते दिखाएगा। तो निफ्टी ने जो पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यू किया। तो यही एक इंपॉर्टेंट आप लेसन यहाँ से लेके जा सकते हो कि देखिए, फर्स्ट थिंग मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप आपकी तरफ से कर सकते हो कि आप आपका व्यू मार्केट में फिक्स कीजिए, आपके कुछ लेवल्स रहेंगे वो आप फिक्स कीजिए, फिर आपका सेटअप अगर आता है तो उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे ट्रेड रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी मेरे सेलिंग का व्यू था तो मैंने सेलिंग की, मुझे प्रॉफिट मिला। तीन प्रोबेबिलिटी है, लाइक आपने अगर कोई ट्रेड लिया तो वहां पे 3 आउटकम्स मिलेंगे, इधर आपको ट्रेड मिलेगा या फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। तो ट्रेड मिला तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, राइट, या फिर आपको नो ट्रेड। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है। तो आपको अगर व्यू बनता है और अगर आप देखते हो कि मैक्सिमम टाइम वो व्यू चलता है तो डेफिनेटली आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करके फिर मार्केट में ट्रेड रखने। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा टारगेट लेगा, मेरा स्टॉप लॉस लेगा, वो तो मार्केट के हाथ में। गैप अप खुलना, इतना गिरना, फिर वापस ऊपर जाना, ये किसी के किसी ने सोचा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर कोई यहाँ पे बड़ा आदमी जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल फ्लो है तो वो मार्केट को अगर लेट से हम सोचते हैं कि उसको वो मार्केट उसको मैनिपुलेट कर रहा है, राइट, उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, बट डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो मार्केट को लेके जाने का ट्राई करेगा। उस अगर केस में अगर आपका व्यू और वो ऑपरेटर का या फिर उस बड़े फंड का आपका व्यू सेम हो गया तो डेफिनेटली आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट भी कमाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग, बैंक निफ्टी ने इस तरह से कुछ यहाँ पे एंगल बनाया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने राइट एट द बॉटम के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नाउ अभी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन वाली चीज बनते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि ये वाला रिकवरी काफी फास्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम के आसपास बायर्स जुड़े हुए हैं। अब अच्छा खासा फॉल जो होगा इसी लेवल के नीचे आएगा, जो कि जब तक मार्केट रफली 49,800 के आसपास नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आगे को अगर कुछ पैटर्न बनता है हल्का फुल्का सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड डिसाइडिंग जो लेवल है वो फिलहाल हमारे लिए 49,800 से लेके 700 का लेवल है। नाउ अब देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, राइट। मार्केट का क्लोजिंग रफली नियर 50,500 है, तो 50,500 एक राउंड फिगर है, तो काफी इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। 50,500 की मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली बाइंग का व्यू बनेगा, 50,500 के नीचे सस्टेन करेगा तो टेक्निकली सेलिंग का व्यू बनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा सेंटिमेंट के साथ चलना होता है। मार्केट जिस डायरेक्शन में भाग रहा है आपको उसी की डायरेक्शन में आपको फेवरेबल ट्रेड ढूंढने होते हैं, सेटअप ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो सेलिंग के लिए आएगा तो डायरेक्टली सेल नहीं करना, उसका आपको मैं रीजन बोलता हूं। क्योंकि लेट्स से यहां से बाइंग आई, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया, ये नीचे गिरा, फिर यहां से ऊपर आया है, तो ये अगर यहां से यहां तक आप फ्यूवर लगा के देखोगे तो रफली बाय दिस जोन 50,300 हमें कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लेते दिख सकता है। मार्केट मतलब मार्केट खुला थोड़ा नीचे है, यहां से सपोर्ट लेके जा सकता है, या फिर खुला थोड़ा यहां तक आके जा सकता है। एक होता है एक्सट्रीम मार्केट यहां तक भी आके जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए वो लेवल हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मार्केट में सच में स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से बाइंग मोमेंटम आया है और बायर में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, तो ये वाला जो जोन है मार्केट इसी जोन के आसपास का सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने बाउंस देना चाहिए। अगर वो गलती से नीचे आने का ट्राई भी करता है, लेट से मार्केट गैप डाउन खुला या फिर खुलते गिरने लगा एंड फिर 50,300 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन दिखाने लगा, उसी केस में हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का व्यू रखेंगे। वरना हमारा व्यू यहाँ पे सिंपल होगा कि मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फिबो भी लगा के रखा है, वेरी इजी। देखिए 0.38 लेवल, 0.23 लेवल, यहाँ तक मार्केट अगर आ सकता है, जा सकता है ऊपर, यहाँ तक आएगा फिर भी ऊपर जा सकता है। दूसरा आपका जो है 200 के आसपास 0.5 का लेवल है, जो कि हम एक्सट्रीम कंडीशन फिलहाल तो नहीं दिख रहे क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा खासा पॉजिटिव है। निफ्टी तो काफी अच्छे यहाँ पे ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी कल अगर सेलिंग करनी, मे बी निफ्टी कैन बी द गुड थिंग। अभी ऐसा क्यों? चलिए आपको बैंक निफ्टी का तो समझ आए, 50,300 के नीचे आपको सेलिंग का व्यू रखना है, 50,500 के ऊपर या फिर इवन इन दिस बीच, ये जो बीच का जोन है इधर एक्चुअल में नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन अगर कोई सेटअप मिलता है तो बाय ऑन डिप्स एक्टिवेट किया जा सकता है यहाँ पे, एंड उस हिसाब से भी यहाँ पे 50,800 से लेके 51,000 का यहाँ पे टारगेट रखा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द निफ्टी, देखिए निफ्टी में जो पैटर्न बना है ना, टेक्निकली वो सेलिंग के हिसाब का है, राइट। जब भी ये पैटर्न बनता है नॉर्मली यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आ भी गया था,
इस जोन के आसपास ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं मिला। मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी जो ये जो वाला स्विंग था रफली 24,100 का जो लेवल है, ये सेलर लोग ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि बायर्स आए हैं, काफी अच्छा मार्केट को स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलाया, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, फिर मार्केट सपोर्ट लेते हो यहाँ पे अपसाइड चला गया। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो टेक्निकली जो ट्रेंड लाइन विंड लाइन जो चीजें होती है वो फॉलो कर लेती है मार्केट में, बट आप उसके बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं रखना होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बाइंग करने का सोचा होता था तो मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स नीचे आए, उसके बाद ये रिकवरी देखने मिली। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इंट्राडे में आप 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते निफ्टी में, क्योंकि 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो आप निफ्टी में तो आपको एटलीस्ट 80 पॉइंट्स प्रॉफिट में चाहिए या फिर 160 पॉइंट्स प्रॉफिट में चाहिए। और निफ्टी डेली इतना बड़ा मोमेंटम करेगा वो भी आपके फेवर में, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी रफली सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, वापस निफ्टी समवेयर लाइक उसी लेवल के आसपास है, हमेशा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग आ रही है। बट एक होता है कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ऑलरेडी ट्रैप किया है, तो सेलर्स फिर से अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे तो हमें कल पता चलेगा। किस तरह, आपको मार्केट की बस कैंडल देखने, प्राइस एक्शन अगर इस तरह से कुछ बनाता है तो मार्केट के लिए 24,700 इज इजी टारगेट, निफ्टी उसी के हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। फिर आप ये मत सोचिए इतना बड़ा मोमेंटम क्या, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, मोमेंटम किसी तरह भी आ सकता है और वो सोचने से पहले यहाँ पे मोमेंटम हो जाता है। तो मार्केट अगर आपको फ्लो में दिख रहा है अपसाइड जा रहा है तो गो विद द फ्लो। सेकेंडली अगर लेट्स से निफ्टी नीचे भी आता है, अगेन इट इज नॉट फॉर सेलिंग, इस जोन में कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे भी आप फिबो लगा के चाहिए तो देख सकते हो, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्लू मिल जाएगा। लेकिन रफली 24,400 बिना फिबो के भी दिख रहा है कि इस जोन तक आपको बेसिकली सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। एक बार अगर निफ्टी गैप डाउन खुल के या फिर फ्लैट खुलते गिरने लगा, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस दिखाते अगर नीचे आता है तो उस केस में हम सेलिंग देख सकते हैं, उस केस में 24,230 30-40 तक भी यहाँ पे टारगेट रखा जा सकता है अगर निफ्टी यहाँ पे सेलिंग में आता है। तो टॉप पे यहाँ पे भी सेलिंग की जा सकती है, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज मोमेंटम, अगर मोमेंटम आपको प्राइस अपर की तरफ दिखा रहा है गलती से भी सेलिंग मत जाइए, भले कितना भी अच्छा पैटर्न दिखे, ठीक है। सेकेंडली अगर आपको सेलिंग दिखती है तो आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैटर्न देखा है, मार्केट उसी जोन से उसी लेवल से सेलिंग आ रही है, हमेशा ये वाला पॉइंट आपका सेलिंग का बन रहा है। अब मार्केट इसी पॉइंट के आसपास खड़ा है, इतना भी सेलिंग आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। यहाँ पे भी आपको एक राउंड फिगर देखने मिलेगी 24,500, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सेलिंग के लिए 30-40 पॉइंट गिर गया, थोड़ा होल्ड किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो वो मार्केट का नेक्स्ट थिंग है, वो आप सोचिए मत। आपका लेवल मिला, आपको सेटअप मिला, आप वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड रखिए, वो सक्सेसफुल जाएगा नेगेटिव जाएगा वो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। फिर आप कितना भी वहाँ पे दिमाग लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट इज सुप्रीम, राइट। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है। तो सिंपल है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो काफी ईजी रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट में एक सेंटीमेंट है। बस एक लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा कि अगर नो ट्रेडिंग जोन में है और जो लोग को एक्सपीरियंस कम है एज सच मार्केट का, डेफिनेटली एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पे लॉस खाते हैं, बट ऑलरेडी अगर एक्सपीरियंस कम है तो उस केस में इस जोन में थोड़ा ट्रेडिंग करना अवॉइड कीजिए जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि मंडे का मार्केट मोस्टली वोलेटाइल टू साइडवेज का मार्केट होता है और उस केस में आप वहां पे फंस सकते हो। ओनली फॉर दैट रीजन उतना बस आपको ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है, बीच में अगर अपसाइड पे स्टॉप लॉस लग गया, री एंट्री मिल रहा है ले लो, नीचे की तरफ मिलता है ले लो, लेकिन बीच के जोन में नो ट्रेडिंग जोन में अगर आप कोई सेटअप आपको दिखाया, आपको बहुत कन्विक्शन हाई है और आपको लगा कि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी और आपने ट्रेड रख भी दिया, लेकिन अगर वो गलती से स्टॉप लॉस लग गया तो री एंट्री का गलती से भी मत सोचना, क्योंकि जब तक मार्केट का मन नहीं होता है मोमेंटम करने का वो नहीं करता है। फिर आप कितना भी अच्छा लेवल ढूंढ लो, कितना भी कुछ कर लो, मार्केट नहीं मूव करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।